आज किसान प्रकोष्ठ के तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत यादव जी, इनसे हम जानेंगे कि आज आपने विधानसभा का घेराव किया है और इस घेराव से क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज राजभवन मार्च का कार्यक्रम था। जिस तरह से किसानों को सरकारों के द्वारा ठगा जा रहा है, चाहे वो देश की सरकार हो या इस प्रदेश की सरकार हो, हम लोग किसानों की समस्या को लेके, जो उनकी बहुत विभिन्न समस्या थी, 14 सूत्री मांग थी, उसको लेके आज हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसको चरणबद्ध आंदोलन करने का भी हम लोगों ने मूड बनाया है। सरकार जिस तरह से किसानों को जो धान गेहूं का जो मामला है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनावी समय में चुनावी राज्यों में हरियाणा, पंजाब, अगल बगल के राज्यों में 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार किसानों की धान की खरीद करेगी, और वहीं बिहार में मात्र 2000 और 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीद रही है। तो ये तो भेदभाव है। इस भेदभाव को खत्म करना है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार जिस तरह से अन्य राज्यों में 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीद रही है, बिहार के किसानों का भी अनाज 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद। अभी कितना क्विंटल रुपए? अभी 2000 रुपये प्रति क्विंटल। 1100 का फर्क, 1100 रुपये का फर्क है। और देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उनका कहना अगर सिर्फ कुछ राज्यों पर लागू होता है तो ऐसे प्रधानमंत्री के रहने से कोई फायदा नहीं। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक अगर कुछ कहता है तो पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में वो एक लागू होना चाहिए और सब पर ये काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। बिहार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? यही भेदभाव को लेकर तो हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अभी तो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया हैं और मोदी जी भी इनके साथ हैं, तो फिर किसानों को तो और आगे देखना चाहिए था। वो तो जैसे कहते हैं कि किसान की आय दुगनी कर रहे हैं, और फिर भी किसान कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते ही रहते हैं। बिल्कुल एकदम गलत है, इनका दावा खोखला है। कहीं कोई आय दुगनी नहीं है, कहीं कोई आय दुगनी नहीं है। बिहार सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी तो किसानों के उत्थान के लिए, उसके सबल होने के लिए नीति बनाया करती थी। नीति जो निर्धारण हुआ था उस पर काम भी नहीं किया। जब ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि किसानों के जो उसका लागत है, उसकी लागत का 1.5 गुना देंगे। क्या हुआ आपका वादा? क्या हुआ? क्यों नहीं दिए आज तक? आप तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बन गए। अगर तो धन्य है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के किसान। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन लोगों के अथक प्रयास से सैकड़ों लोग मर गए। अथक प्रयास से जो काला कानून आया था किसानों के खिलाफ, उसको केंद्र सरकार ने वापस लेने का काम किया। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं वहाँ के किसान। और उसी तर्ज पर हम लोग बिहार के भी किसान और बिहार के भी लोग, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक डीजल पर से जीएसटी नहीं हटाया जाता है, गन्ना किसानों के लिए, उसके फायदे के लिए गन्ना को एमएसपी के दायरे में नहीं लाया जाता, जब तक धान गेहूं की तर्ज पर मकई किसानों के लिए, उसके लिए सेंटर नहीं बनाया जाता, ऐसे बहुत सारे मुद्दा हैं। खाद पानी जो सही दाम पर किसानों को नहीं पहुंचाया जाएगा, हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे। सड़क से लेके सदन तक हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। आपने अपना ज्ञापन सौंपा, आपका जो मार्च निकाले उसे रोका गया, क्या कुछ इसके बारे में बताएं? बिल्कुल, सरकार नहीं चाहती कि किसानों की नहीं, और भी कई जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इस प्रदेश में बढ़ते अपराध के बारे में है, बहुत सारी चीज है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अहम है तो किसानों की समस्या है। हम लोगों ने लेके जो सड़क पर उतरा है, ये मैसेज गया है पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं देश में गया है कि भाई ये किसानों के समस्या को लेके राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सड़क पर उतरी है, उसकी मांग को लेके, उसकी समस्या को लेके सड़क पर उतरी है। और हम लोग राज्यपाल का घेराव करने इसलिए जा रहे थे कि राज्यपाल के माध्यम से एक संदेश जाए दिल्ली की सरकार को कि किसानों के लिए इनका ये जो मांग है वो पूरी करने की काम। ज्ञापन किसको? बिल्कुल, हमने तो राज्यपाल महोदय के यहाँ गया है।
राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अपनी बात को हम लोगों ने रखा है। राज्यपाल महोदय ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपकी इस मांग को हम लोग केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और इस पर अमल करने की भी प्रयास की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे इंद्रजीत यादव जी थे, जो कि आज किसान प्रकोष्ठ की तरफ से विधानसभा का घेराव किए थे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इस पर विचार कर सरकार तक ज्ञापन को सौंपेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।